सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कमिंग भारत में। नवरात्र आ चुका है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उसकी विधि और उसकी कथा मैंने आपको पहले ही बताई और आज फिर मैं बताने जा रही हूँ। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उनकी विधि। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा की देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने की विधान है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इसके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जाप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इसी स्वरूप का उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होनी चाहिए। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद ही उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवी, देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तब से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इतनी घोर तपस्या करने से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो जैसा कि आपने सुना, माँ ब्रह्मचारिणी अपने बच्चों पे हमेशा कृपा बनाए रखे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, अभी पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है। इस बीच बाढ़ की भी मुसीबत आई। कितने लोग के घर बर्बाद हो गए बाढ़ के कारण। तो बस आइए हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं माँ से कि माँ कोरोना जैसी महामारी दूर हो जाए, ताकि अगले वर्ष फिर हम लोग बहुत ही धूमधाम से नवरात्र का पर्व मनाएं। कल मैं फिर आपसे मिलूंगी माँ चंद्र घंटा की कथा और विधि लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर करिए। धन्यवाद।